अच्छी बात है, बट इथेनॉल से क्यों, वाई इथेनॉल? देखो क्या रीजन इसका हो सकता है। हमने देखा था एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में देखा था सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, क्रॉस में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहानी को देख लेते हैं। इसे ब्रेक करूंगा तो ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। इस साल हमारा BSc थर्ड ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं मार्क्स बताऊं तो भैया इनऑर्गेनिक में, अब मैंने वैसे पेपर नहीं देखा अब तक, सच्चाई है, पर एवरेज जो है इनऑर्गेनिक में 23 से 26 का रहा है, 50 में से 23 से 26। तो भैया ज्यादातर बच्चों ने मुझे यही रीजन दिया कि भैया इस बार का पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। अभी मैंने देखा नहीं है, जब देखूंगा तब बताऊंगा। हाँ मे बी सॉरी मे बी पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। वाई? उसका रीजन ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक में अगर मैं एवरेज बोलूं बच्चों का, तो ऑर्गेनिक में एवरेज 42 है बच्चों का, 42 प्लस। और फिजिकल में जो एवरेज है वो भी 40 प्लस है, 40 प्लस है थर्ड ईयर के बच्चों की, थर्ड ईयर का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो ये एवरेज रहा है। अगर बात करूं हाईएस्ट की, तो ऑर्गेनिक में हाईएस्ट है 48, और जबकि फिजिकल में हाईएस्ट है 47। कितने में से? 50 में से। तो ऑब्वियस है, मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई इनऑर्गेनिक के पेपर में बच्चे सही कह रहे हैं, गड़बड़ है, क्योंकि इनऑर्गेनिक थर्ड ईयर की बहुत ईजी है, मतलब ईजी का मतलब ईजी है अगर ऑर्गेनिक और फिजिकल के बेसिस में देखूं, और उसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो मे बी वो सही कह रहे हैं कि हाँ भैया पेपर बाहर से आया है। बाकी अगर ऑर्गेनिक का देख रहा हूँ और फिजिकल का एवरेज देख रहा हूँ, जितने बच्चे पढ़े हैं उनका एवरेज ये, ऑर्गेनिक में सभी के 42 प्लस है और फिजिकल में सभी के 40 प्लस है। तो भैया मतलब बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको उनका रिजल्ट मिल रहा है देखने को। तो आपसे भी उम्मीद करूंगा आप भी मेहनत करो, क्योंकि देखो इस बार सेकंड ईयर का एग्जाम तो हुआ नहीं, तो सेकंड ईयर का तो मैं बता नहीं सकता कि क्या है मार्क्स रहा है उनका, क्या मार्किंग सिस्टम रहा है। अब तो सेकंड ईयर का एग्जाम आप ही दोगे, आप ही बताओगे भैया क्या मार्क्स आएंगे। तो अगर मेहनत करोगे तभी मुझे पता चल पाएगा, नहीं करोगे तो फिर भैया क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, क्यों भैया हमारा भी रिजल्ट खराब कर रहे हो। जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, उसी में फायदा है। चलो देख लेते हैं इनोलेट आयन कहाँ से बनना चाहिए। इनोलेट आयन बनाने के लिए कहानी कुछ ऐसी है। अगर मैं यहाँ देखूं, देखो इसको पढ़ाने में ना बहुत लंबा टॉपिक लग जाएगा, बहुत ज्यादा टॉपिक लग जाएगा, तो मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। बस आपको ये बता देता हूँ ओवरऑल कि आप इनोलेट आयन हमेशा क्रॉस एल्डोल में कोशिश करना इससे बनाने की। किससे बनाने की? इस वाले ग्रुप से। कब? जब लो एनर्जी होगी। देखो याद कर लो, क्योंकि इसको पढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि एल्डोल इतना कोई सिलेबस में एल्डोल नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आएगा तो इस बात को ध्यान रख सकते हो। क्या ध्यान रख सकते हो? अगर आपको लो टेम्परेचर दिया, एलटी इज द लो टेम्परेचर, रिकॉर्डेड वीडियो है देख लेना, वहां मैंने एलटी का मतलब बताया हुआ है, बाकी रिकॉर्ड कर सकते हो लो टेम्परेचर, ठीक। अगर लो टेम्परेचर दिया है और ऐसे मान लो ऐसे ही रिएक्शन दिया है जिसमें एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक में CH2 के साथ CH3 ग्रुप भी, तो ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आती है तो आपको क्या करना है? अगर लो टेम्परेचर है तो ध्यान रखना, लो टेम्परेचर है तो इस वाली, देखो इस वाले से, पहले वाले से मैं इसको A डाल देता हूं, इसको B डाल देता हूं। अगर लो टेम्परेचर दिया है तो A वाले से बनाना इनोलेट, A वाले से बनाना इनोलेट, ठीक। ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, टिफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था, इसी बेस पे एल्डोल का क्वेश्चन पूछा गया था, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की बातें पूछ रखी थी। अगर हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन दे दे, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन दे दे, तो याद रखना बी से बनेगा आपका इनोलेट। ए का मतलब आप इससे इनोलेट बनाना चाहेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर हाई कर दोगे तो बी वाला इनोलेट बनाएगा। अब इसका एक शॉर्ट सा रीजन दे देता हूँ, शॉर्ट सा रीजन देता हूँ, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं ध्यान करो कि मैं बी वाले से जब इनोलेट बनाऊंगा तो देखो इनोलेट कैसे देखेगा, वो कुछ ऐसे देखेगा, CH3, यहाँ पे देखेगा C, है ना, इस पे एक H है, यहाँ डबल बॉन्ड C है, और इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन है जिसपे माइनस चार्ज है, और देखो इस पे एक H लगा है। बना के देख लेना, इनोलेट ऐसा बन रहा होगा। अब मैं इस इनोलेट को देखूं तो इनोलेट स्टेबल है, क्यों? क्योंकि याद होगा sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इट हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। दैट मींस ये वाली जो एल्कीन है वो स्टेबल है। जबकि मैं इस वाले से अगर उठा रहा हूँ, ए वाले से अगर मैं उठा के इसको इनोलेट बना रहा हूँ, तो इनोलेट में जो आपको इनोलेट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है जी, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो भैया इसमें क्या है? आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो क्यों CH2 पे कोई और ग्रुप नहीं लग रहा है, नो अल्फा हाइड्रोजन। दैट मींस ये अल्कीन कम स्टेबल है, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके और भी बहुत रीजन है, और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, बट वो कभी आगे देखेंगे जब हमारा एल्डोल का ही कोई मेन काम होगा, जैसे आईटीजैम हो गया ना, टिफर हो गया, तो उसके लिए हम बेसिकली इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। पर फिलहाल इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं? ओनली मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है। अगर लो टेम्परेचर दिया गया ऐसी रिएक्शन, अगर आपको कोई इस तरीके की रिएक्शन वहां पे दिखाई दे रही है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अगर लो टेम्परेचर पे मैं अगर रिएक्शन कर रहा हूँ तो इनोलेट हमेशा उससे बनाना जिसमें आपका एल्कीन
कम स्टेबल हो रहा होगा, और हाई टेम्परेचर पर उससे बनाना जहाँ पे आपकी एल्कीन स्टेबल हो रही है। एल्कीन स्टेबल होने के क्या बताया था कि sp2 को चेक करो, उसके बगल में अल्फा को चेक करो, और अल्फा पे जितने हाइड्रोजन होंगे ऑब्वियस बात है उससे एक ज्यादा रेजोनेंस होगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इनिशियल सारी बेसिक्स क्लास में। क्या पढ़ाया था कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और बीएससी फर्स्ट ईयर से सभी लगभग पढ़ रहे हैं, उन सभी को पढ़ा चुका हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे होंगे उसमें एक जोड़ देना, तो कितने अनुनादीय ढांचे बन रहे होंगे, इसके 4 अनुनादीय ढांचे बन रहे होंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही होंगी। दैट मींस 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो दैट मींस ये कहीं हद तक खुद में स्टेबल है। तो यहाँ पे जो इस वाली प्रोसेस को हम याद होगा कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। तो भैया से हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। ध्यान देना, ये सब पढ़ा चुका हूं। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, यही sp2 हाइब्रिडाइज से बगल में कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा जुड़े होंगे उतना ही आपका एल्कीन डबल बॉन्ड स्टेबल होगा। व्हाट इज डबल बॉन्ड, जो यहाँ पे लग रहा है ये आपका डबल बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये ध्यान देना कि अब इसने जो क्वेश्चन पूछा कि भैया कौन सा स्टेबल होगा, मैंने तो दोनों से बना दिए, तो आपका आंसर दे चुका हूँ। देख लेना एग्जाम में लो टेम्परेचर लिखा है, हाई टेम्परेचर लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मर्जी है जिससे बना ले, मर्जी है जिससे बना ले। मर्जी का मतलब अगर मैं बेसिकली कहूँ तो ए से ही बनाने की कोशिश करना, ए से ही बनाने की कोशिश करना। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना तो उसमें टेम्परेचर जरूर लिखा होगा। मतलब अगर टेम्परेचर मान लो ऐसा लिखा है 5 से 15 डिग्री, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि भैया लो टेम्परेचर क्या होगा। अगर 5 से 15 डिग्री लिखा है तो वो इस रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर होगा, है ना। अगर यही टेम्परेचर लिख दिया 50 से 60 तो इस रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर होगा, मतलब आपको एनिलेट इससे बना। तो ये भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है, 5 से 15 वाला और 50 से 60, ये ध्यान दे सकते हो। पर मुझे लगता था डीप में जाएगा सीसीएस में, इतना कोई डीपली आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, चलो अब एक और क्वेश्चन। चलो भाई मुझे करके दिखाओ जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, एल्डोल। कर दो भाई जल्दी से फास्ट, मुझे एल्डोल करके दिखाओ। एल्डोल 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 करो, डू इट फास्ट। करे भाई जल्दी से सभी, और मुझे सेंड भी कर करो। करो भाई जल्दी से फास्ट, और डू इट फास्ट, सेंड इट फास्ट। इस कंपाउंड का नाम बताओ भाई, कंपाउंड का नाम क्या होगा जो रिएक्टेंट दिए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बताइए फास्ट जल्दी से, नाम बता दो भाई इसका। क्या है ये, क्या है ये, चैप्टर पढ़ाया था उससे पहले इसी के बारे में बताया था ऑब्वियस। बोलो क्या है ये। भैया फॉर्मल्डिहाइड। यस वेरी गुड, इट इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है जी, चलिए। ये थोड़ी स्पेलिंग आगे पीछे होगी, इसको ठीक करना। हाँ जी करिए जल्दी से फास्ट, कर दो भैया कर दो, जल्दी से कर दो, स्पीड बढ़ाइए। अब तो आपने एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी है घर से, अब तो आपका जल्दी से होना चाहिए। भैया आप ही बता दो एक बार से। मैं ही बता दूं, बाकी लोग कोई और कर रहा हो, कोई और कर रहा हो, औरों के मन में भी डाउट आ रहा हो कि भैया आप ही बता दो, बोलो भाई। और किसको बताना है, एक को ही बताना है बस, बाकी लोग कर रहे हैं। वेट करो फिर 2 मिनट का, जब तक ये सेंड कर देंगे। कुछ हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो मैकेनिज्म कर रहे होंगे। कर भाई।
करो भैया, अगर नहीं हो रहा है तो बोल दो, क्यों दूसरों का भी टाइम वेस्ट करो। हो रहा है तो हाँ जी भाई हम कर रहे हैं, ये बात तो फिर ये भैया मना कर कर दो। दो कि भैया नहीं हो रहा है। कर दो, 2 जने को कर दो वाले, बाकी लोग कर रहे होंगे, मुझे पता है टेढ़ा मेढ़ा रिएक्शन कि भैया जी हम तो कर देंगे, पर भैया फॉर्मलडिहाइड कभी भी रिएक्शन नहीं देता है। इट डज नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन, ये कभी भी एल्डोल नहीं देता है। मुझे पता है काफी लोग ट्राई कर रहे होंगे, पेन चला रहे होंगे, ओहो क्या ही प्रोटॉन उठाया होगा, क्या ही माइनस चार्ज आया होगा, है ना, बट इट डज नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन, है ना। सिंपल सा कारण है। आ जाओ एल्डोल पे। एल्डोल पे देख रहा हूं मैं ये कहानी, ये हमने देखी थी एल्डोल की कुछ मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म पे अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छे से देखूं, हो गया है। शाम के टाइम पे नेटवर्क क्वालिटी की दिक्कत तो है भैया, नेटवर्क बड़े परेशान करते हैं इस तरह। क्या मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है, एक बार बता दे। जी भैया। चलिए देखते हैं। ये आपका है ग्रुप CHO इज द एल्डिहाइड ग्रुप, और आप जानते हैं ग्रुप से पहला कार्बन है अल्फा, ग्रुप से पहला कार्बन है अल्फा, है ना, अभी देखा था अल्फा कार्बन की कहानी। तो ये आपका ग्रुप CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, और एल्डिहाइडिक ग्रुप से पहला कार्बन है अल्फा, और अल्फा पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, जिसे उठा रहा है, आपने NOH को ब्रेक करा था, उसका जो OH माइनस है हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस प्रोटॉन को उठा रहा है और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है, वो आगे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, इनोलेट आयन बना रहा है, इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल एल्डिहाइड की बात करूं तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप तो प्रेजेंट है, बट बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है। भैया अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होगा, जो कार्बन ऐसा कार्बन जो अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट हो और उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी फॉर दैट, इट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान देना, इट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, इसे ही अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, दैट मींस यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन नहीं मिलेगी, तो दैट मींस फॉर्मल एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। देगा, अगर आप लोगों ने ट्राई करा होगा, मुझे पता है अभी बहुत बुद्धिजीवी हैं हमारे पास, उन्होंने जरूर ट्राई करा होगा कि भैया यहाँ पे है H, तो भैया यहाँ तो वाला CH3 नहीं, बट हाँ वो ज्यादा बुद्धि वाले, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ट्राई करा होगा कि भैया यहाँ कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस, तो हाइड्रोजन पाया प्लस, और भैया यहाँ से आपने उठाया भी होगा इस प्रोटॉन को, तो भैया ये तो आप बिल्कुल ही मतलब इस कंपाउंड को ना बिल्कुल बेकार ही समझ रहे हैं कि आपने काम कर दिया। अब ये कर दिया, ये आ गया कार्बन माइनस चार्ज आ गया, और इससे अब क्या बना, कुछ भी नहीं बना, ना ही आपको इनोलेट मिलेगा ना ही रेजोनेंस है यहाँ पे। तो भैया ध्यान देना कि हमें रेजोनेंस साफ बता रहा है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ क्या, इनोलेट आयन इन फॉर्मल एल्डिहाइड। इस यहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कहाँ पे, जब हम फॉर्मल एल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन कराने जा रहे होंगे। बोलो भाई, क्या सभी के डाउट क्लियर है, बोल दो जल्दी से फास्ट। जिन्होंने जी मैकेनिज्म भैया। ट्राई करी थी सभी ने, वो मुझे एक बार बता दे। बोलो भाई, जी बोलो भैया। भाई, डाउट क्लियर है, जी जिन्होंने भाई। मुझसे पूछा था भैया आप करा दो। बोलो भाई, जो जो ट्राई कर रहे थे, विशाखा, आयुषी, दिव्या, भैया चलो ठीक है जी, ऐसे ध्यान भैया रखना। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मेरी बात सभी को ब्रेक हो रही है भाई, एक बार बताइए, बोलो भाई। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं हो रही है तो फिर नेटवर्क दिक्कत आप तो लोगों भैया, की चल रही है, पता नहीं आजकल नेटवर्क दिक्कत कर ही रहा है। हाँ मैं भैया कुछ 2 दिन से कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ भाई, वाईफाई भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता इसके लिए भैया। पर हाँ, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ, वॉइस अगर नेटवर्क दिक्कत होती तो मेरे यहाँ लिखा आ जाता है साइड में, जैसा कि आप देखते भी हो। ठीक है, बाकी अगर दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास मैंने रिकॉर्डेड में डाल रखी है, ठीक है ना, ऐसे आप देख लेना अच्छे से। ठीक, कोई बात जी नहीं, भैया। क्लास में बने रहो। ठीक, बाकी काफी डाउट। एरिया में आ रहा है भैया वैसे प्रॉब्लम। हाँ भाई, पता नहीं क्या ही दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, आजकल हर चीज दिक्कत कर रही है। चलो इससे मैं एक बार फिर से होगा देखता हूँ।